अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हुसैन खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियो की डिटेल के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पिछले पार्ट में जो हमने कार्डियो के बारे में जो बात की थी, उसमें हमने हार्ट बीट्स की नॉर्मल पोजीशन, 50% अप पोजीशन और उसका मैक्सिमम लेवल की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल लॉस के बारे में। लोगों में एक मिथ है कि आप कार्डियो ना करें, डोंट डू कार्डियो, अदरवाइज यू विल लॉस द मसल। तो इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मसल लॉस होता है या नहीं होता, या इसकी साइंस क्या है। तो इस साइंस को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप कार्डियो ना किया करें। आफ्टर वर्किंग, आफ्टर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग मसल बिल्डिंग या बल्किंग के दौरान अगर आप कार्डियो करते हैं तो उसमें आपका मसल लॉस हो जाता है। अब इन लोगों से अगर हम ये पूछ लें कि ये साइंस क्या है मसल लॉस होने की, तो वो हमें नहीं बताएंगे। उनसे पूछेंगे कि भाई कोई तरीका समझा दो, कोई मैथ समझा दो, कोई बात समझा दो, तो उनको खुद को ही नहीं पता होगा तो हमें क्या समझाएंगे इस चीज़ के बारे में कि मसल लॉस होता भी है या नहीं होता। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताएं कि आपकी बॉडी का मसल का लॉस होना और मसल का बिल्ड होना या बल्किंग होना 70 to 80% आपकी डाइट होती है और 30% आपका वर्कआउट होता है। जितना अच्छा आपका वर्कआउट होना चाहिए उससे 70% अच्छी आपकी डाइट होनी चाहिए, तब जाके आपका मसल बिल्ड होता है, बल्किंग होता है या गेनिंग होता है। और साथ में जो आपकी कार्डियो का जो रॉकेट साइंस लोगों में पाई जाती है उसको हम समझेंगे आज कि भाई मसल लॉस होता भी है या नहीं। कार्डियो में हम जो एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज के दौरान हमारी कैलोरीज की बर्निंग होती है। उस कैलोरीज की जो बर्निंग होती है उसका हम एक एग्जांपल, एक डायग्राम बना रहे हैं, जो हमारी स्क्रीन पर भी आपको डायग्राम बनती नजर आएगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आपको डायग्राम भी बनती नजर आएगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एग्जांपल करते हैं। अगर कोई बंदा डेली रूटीन में 20 मिनट कार्डियो करता है तो वो अपनी कार्डियो में से 150 टू 200 कैलोरीज की बर्निंग करता है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कार्डियो कितने अच्छे तरीके से करते हैं, कितना फास्ट करते हैं और कितनी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी बर्निंग कैलोरीज की होती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जांपल में हमने 20 मिनट्स कार्डियो और 150 टू 200 कैलोरीज की बर्निंग की है। अब जो 200 कैलोरीज की बर्निंग हुई है, इन 200 कैलोरीज में क्या क्या चीज़ें शामिल हुई। सबसे पहले हमारा होगा पानी, वाटर। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीना आता है, तो पसीना आने की वजह से आपकी बॉडी पानी भी बर्न करती है। दूसरी चीज कार्बोहाइड्रेट्स। जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं या कार्डियो करते हैं तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज जमा होता है, आपके हार्ट की पंपिंग होने की वजह से, हार्ट फास्ट ब्लड फ्लो करने की वजह से आपके जो ग्लूकोज है वो भी बर्न होता है। तो इसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की भी बर्निंग हो गई। अब आते हैं हमारा मेन पॉइंट, जो हमारी लोगों की मिथ है, मसल। अब यहां पर हम समझेंगे कि मसल को कैसे सेव करना है या मसल लॉस की शक्ल क्या होती है। मसल लॉस होने की दो कंडीशन होती हैं। अगर आप अपनी डाइट में लो प्रोटीन और कैटाबॉलिक स्टेज पे चले जाते हैं तो यूं समझ लें कि आपने अपना मसल को लॉस करना शुरू कर दिया।
अब लो प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? लो प्रोटीन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, आप वो पूरी नहीं कर रहे, आप लो प्रोटीन पर हैं, तो आप मसल लॉस करने लगे हैं। और साथ में कैटाबॉलिक स्टेज का मतलब कि आपकी एक मील से दूसरी मील के दरमियान का वक्फा बहुत ज़्यादा हो गया। आप अपनी बॉडी को स्टारवेशन मूड पे रखते हैं, हंगर मूड पे रखते हैं, और इसी पोजीशन में जब आप जिम चले जाते हैं तो जिम में जो आपने एक्सरसाइज की, जो वर्कआउट किया, जो कार्डियो की, तो उसमें आपका मसल एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपकी बॉडी आपके मसल को एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर देती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर फैट को साथ में ऐड करेंगे कि फैट को कैसे बर्न करना है। फैट को वैसे बर्न करना तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसकी साइंस को बेहतर तरीके से या मैथ को बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर लें तो फैट को बर्न करना आसान हो जाता है। समझते हैं फैट को बर्न करने का तरीका और साथ में मसल को सेव करने का तरीका। आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन हो और साथ में आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में हो और डाइट में आपके लो कार्बोहाइड्रेट्स हों। जब आपकी बॉडी में लो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, एनाबॉलिक स्टेज होगी और साथ में आपका हाई प्रोटीन होगा, तो यूँ समझ लें कि अब आपका मसल का लॉस होना ख़त्म हो गया। अब आपकी बॉडी से फैट का लॉस होगा किस तरीके से? आपकी बॉडी की हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो गई। दूसरा एनाबॉलिक स्टेज का मतलब ये हुआ कि आप अपनी डाइट में एक मील से दूसरी मील के दरमियान का जो वक्फा है वो बहुत कम रखते हैं और फ्रिक्वेंटली तौर पर अपनी डाइट का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार भी कम रख दी। तो ये तरीका आपका फैट के बर्निंग का हो गया। अब आपकी बॉडी मसल से कन्वर्ट होकर फैट को बर्न करना शुरू कर दिया। अब मसल आपका सेफ हो गया, साथ में फैट बर्न होना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज बताएं कि आपको मसल सेव करने के लिए अपनी आपकी जो टारगेट कैलोरीज हैं, कैलोरीज का इंटेक है आपका टारगेटेड, मिसाल के तौर पर अगर आप 3500 कैलोरीज ले रहे हैं और आप कार्डियो में 200 कैलोरीज का बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपनी 200 कैलोरीज का इंटेक बढ़ा देना है, सरप्लस कर देना है। इसको मजीद हम आगे जाके समझेंगे, देखेंगे इसकी डिटेल कि इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझा दें कि आपने अगर 200 कैलोरीज या 150 आपने कैलोरीज की बर्निंग की, तो आप अपनी डाइट में 150 या 200 कैलोरीज सरप्लस कर देंगे, जिसके साथ आपका मसल लॉस होना भी खत्म हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा और आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फैट बर्न होगा। मज़ीद डिटेल जानने के लिए हमारे अगले पार्ट का इंतज़ार करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।